तमाम हमारे प्रेस के नुमाइंदान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया के जितने भी यहाँ पे हमारे दोस्त तशरीफ लाए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए और दीगर जितने भी हमारे दोस्त अफवाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान, हमारे दोस्त भाई यहाँ पे तशरीफ लाए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं एजेंडे की तरफ आता हूँ। हमारा जो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, इसका मतलब ये हमारी तीन चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, सदर तहरीक इंसाफ जिला बाग जनाब राजा वकास नसीम साहब जो गुज़श्ता 8-10 दिन से सख्त बीमार हैं, अल्लाह रब्बी कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अजला मुस्तमज़ा अता फरमाए। आपको पता है कि गुज़श्ता 5 साल से राजा वकास नसीम साहब हल्के के अंदर रहे, दिन रात उन्होंने मेहनत की और शायद ही अल्लाह इस्तिग़फ़ार की कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हमारे कायदे मोहतरम ना गए हो। लेकिन बदकिस्मती से जैसा जो हमारा 5 तारीख का प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद वो गए और उसके बाद जो है तो उनकी सेहत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। मैं खुद रात को 11-12 बजे वहाँ से राजौरी से वापस यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो इस हवाले से आजकल यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्हें अनाउंस भी किया था उस दिन मैं आऊँगा बाद में। सोशल मीडिया पे अपने उन्होंने वो फेसबुक पे अपनी आईडी से पोस्ट भी अपलोड की थी, लेकिन सेहत की खराबी की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ सकी। दूसरी बात जो ख़ास है, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान यहाँ पे बैठे हैं, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील बाग का जनरल सेक्रेटरी हूँ और तमाम हमारे तंजीमी अहदेदारान यहाँ पे बैठे हैं। कल हमारा जलसा होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब यहाँ बाग तशरीफ ला रहे हैं। उस हवाले से कि हमारी जितनी भी तंजीम, जितने भी अहदेदारान हैं, जितने भी हमारे वर्कर हैं, कारकुन हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि वो निकलें कल अपने कायद के इस्तेमाल के लिए। मैं 2 दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर था, तो वज़ीर अमूर कश्मीर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने राजा वकास नसीम साहब को कॉल भी की और उनको ये कहा कि ये जलसा आपने कामयाब करवाना है और ये आपके बगैर कामयाब हो नहीं सकता। तो उनकी खराबी सेहत की वजह से फिर उन्होंने अपने कारकुनों को ये जिम्मेदारी सौंपी। तो आज हम ये ऐड करते हैं कि हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला कल का जो हमारा जलसा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब यहाँ बाग तशरीफ ला रहे हैं और तमाम कारकुनान और जिम्मेदारान, उनसे मेरी इल्तमास है, ये गुजारिश है कि जिस तरह 5 साल आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेहनत की है, उसी सिलसिले को जारी और सारी रखते हुए कल का जो हमारा जलसा है उसे हमने हर सूरत कामयाब करवाना है। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारी तंजीम, जिसके चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर सफुल्लाह अली साहब हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारी इलेक्शन कैंपेन के चेयरमैन भी आज़ाद कश्मीर के, वो भी बंद कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर मोहतरम जनाब बारिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, कोई भी और डिस्ट्रिक्ट बाग ज़िला बाग के सदर हमारे 3 हल्के बस्ती, शर्की और गली, ज़िला बाग के सदर जनाब राजा वकास नसीम साहब, राजा वकास नसीम साहब हों या बारिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हों या इमरान खान साहब हों, पार्टी के लिए सबने मेहनत की है और यही तंजीम, यही बॉडी जो है, यही स्ट्रक्चर जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है तंजीम है। इसी तरह यहाँ पे भी मुल्क समेत यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाग के जिम्मेदारान अहदेदारान यहाँ पे बैठे हैं।
आप सबको इल्म है, मेरे साथी भाइयों को भी बखूबी इस चीज़ से सब वाकिफ़ हैं कि हमने 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मेहनत की। लेकिन ये तंजीम जो है, मैं आपको वाज़े ये कह देना चाहता हूँ कि हम लोग इमरान खान के सिपाही हैं। इमरान खान के बीएन के मुताबिक हम वर्क कर रहे हैं और वर्क करेंगे। इमरान खान के लिए अगर हमारे खून की भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो हम देने के लिए तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बारिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, और हम बारिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के हर फैसले को आन करते हैं और मानते हैं, क्योंकि वो पार्टी सदर हैं, उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है। और आपने दस्तक ने सुना भी होगा कि जब वो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई और अली अमीन गढ़ा पुलसा ने वाजे कहा कि आला कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी बनने जा रहे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने मेहनत भी की। तो इस हवाले से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि पार्टी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग वाजे ये पैगाम देते हैं कि हम इमरान खान की कारकुन हैं, इमरान खान के नज़रिए को, उसके बीएन को मन वन तस्लीम करते हैं। हमारे बारे में बहुत सारे शक व शुबात फैलाए जा रहे हैं, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो यही है कि हम इमरान खान के बीएन के साथ हैं। बारिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो सदर हैं, उनके हुक्म के मुताबिक और अपने कायद जनाब राजा वकास नसीम साहब के हर फैसले को मन वन तस्लीम करते हैं। क्या इसमें तस्लीम करते हैं आप सब दोस्तों? अखबार बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद मोहतरम अलीम साहब से गुजारिश करूँगा जो हमारे सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस ज़िला बाग हैं कि वो भी 1-2 मिनट में अपनी शनाख्त करेंगे। प्रेस के नुमाइंदा प्रेस जैसा और बाकी प्रेस काफ़ी हज़रात बाग से अलग रखने वाले पीटीआई के कारकुनान अहदेदारान, आपसे हमने हमारे कायद बाग के सदर तहरीक इंसाफ राजा वकास नसीम की बीमारी के दौरान जो नेक बादशाह का इजहार किया, उनकी सेहतयाबी के लिए आपने जो है वो नेक बादशाह का इजहार किया। मैं उस पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारी इस नशिस्त का जो मकसद है वो कल के हमारे कायद तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन और सफीर कश्मीर जनाब इमरान खान के जलसे को कामयाब बनाना है। उसके लिए राजा वकास नसीम सदर तहरीक इंसाफ ज़िला बाग के कारकुन इस जलसे को कामयाब कराने के लिए अपना तन मन धन निछावर करने के लिए हमारा तैयार हैं। हमने जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बीएन को अमली जमा बनाने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। हमें कहीं भी अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी पार्टी के साथ सीना बसीना खड़े रहेंगे। हमारे कायद वकास नसीम का यही पैगाम है जो आप सब तक हमने पहुँचाना था, तो उसी पे हम अमल करेंगे। हम जो है अपने कायद इमरान खान के बीएन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अंदर बनने वाली मरकज़ी तंजीम और पाकिस्तान की मरकज़ी तंजीम के तमाम अहदेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें जो है वो पार्टी के लिए, पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए हमसे कहा। हम उनकी इस बात को निंदावन तस्लीम करते हुए हम पार्टी के साथ जानी तौर पर तैयार हैं और पार्टी के नज़रिए के मुताबिक जो है हम अपना फैसला 25 जुलाई को करेंगे। मैं इसे इत्तफाक करता हूँ। राजा खलील साहब से गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी पीटीआई वेलफेयर भी राजा खलील साहब से गुजारिश है कि वो भी 2 मिनट में मुख्तलिफ करें। जैसा कि आपको बात का इल्म है कि
आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा पहले जनरल सेक्रेटरी तहसील बाग राजा इम्तियाज साहब ने आपके आगे रख दिया। मैं प्रेस के तमाम दोस्तों का सदर प्रेस क्लब सरदार इश्तियाक साहब, बाकी तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस दिलों डिस्ट्रिक्ट बाग की तहरीक इंसाफ की बॉडी मरकज़ी अहदेदार उन तमाम को आज शुक्रिया अदा करते हैं कि आज सब हम बैठे हुए। और वो जो चेयरमैन मुख्तलिफ बिलखुसूस PMLN, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामिया, पीपल पार्टी ने इनके कारकुन बना रहे थे कि कैप्टन राजा वकास नसीम की क़यादत में वो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी या वो मरकज़ी अहदेदार जिसके सदर कैप्टन वकास राजा नसीम है डिस्ट्रिक्ट के, और मरकज हमारे आज़ाद कश्मीर के सदर सुल्तान महमूद हैं, और चेयरमैन पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब हैं। हमें इन तमाम चेयरमैनों को ख़त्म करने के लिए हमारे कायद को जमात की तरफ से जो हुक्म मिला वो आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ जब सब बैठे हुए हैं। वो इसलिए कि चूँकि ये गो मगो की जो कैफियत थी हम उसे ख़त्म करने जा रहे हैं। हम PTI के लोग हैं, PTI में थे, PTI में रहेंगे, PTI के साथ चलेंगे। अगर किसी को कोई शक है कि सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं, मैं इस चीज़ की बड़ी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नाबालिग और सियासी अनाड़ियों ने मेरे कैद के लिए ये एक अफवाह फैलाई, जबकि वो इस कंडीशन में कि हम भरपूर तरीके से ये कोशिश करते हैं कि हर दो सूरत कल का जो जलसा है जिस जलसे को कामयाब कराने के लिए तहरीक इंसाफ के तमाम अहदेदारान को ये कहा गया कि आप उस जलसे को कामयाब कराएं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सेहत दी तो इंशाअल्लाह तबारक तआला कल वो स्टेज पे मौजूद होंगे। लेकिन ये चीज़ सेहत से मशरूत है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी सबसे पहले उसकी जान और बाद उसके बाकी काम होता है। तो मैं आप सब दोस्त सब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मैं रहने लगा। बहुत शुक्रिया। ये है कि आज का जो हमारा एजेंडा था जो कुछ हुई है वो हुई है राजा वकास नसीम साहब की सेहत के हवाले से। एक ये था कि राजा वकास नसीम साहब की सेहत के हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई है। दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था कल हमारे कायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने उस जलसे को कामयाब करने के हवाले से उसको कैसे कामयाब किया जाए, इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वो कारकुन जो राजा वकास नसीम साहब के साथ पिछले 5 साल से या मेहनत करता था, वो अपने कायद के इस्तेकाल के लिए भरपूर तैयारी करें। और तीसरा जो पॉइंट था वो हुआ है हमारी तंजीम के हवाले से। इसके अलावा हमारी कोई गुफ्तगू यहाँ पे नहीं हुई है। तो अगर वक्त भी मुख्तसर है, काफ़ी हज़रात से भी गुजारिश करूँगा कि 2-3 मिनट में अगर कोई सवाल आप पूछने चाहें तो वो भी पूछ सकते। आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट अहम बात होगी। एक तो आपने कहा कि हम पार्टी पॉलिसी के साथ हैं, और आप बड़े मुद्दा में गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि लास्ट सदर हैं, लास्ट सदर हैं, हम उनके फैसलों को मानते हैं। उसी जमात की एक कंप्लेन कमेटी है जिसके चेयरमैन आपके गंडापुर साहब हैं, उससे डिप्टी चेयरमैन तंजीम रियाज साहब है और बाकी मिलना है। क्या आप उनको भी आप ऑन करता है कि वो आपकी तंजीम का दुरुस्त फैसला है? जब आपने ये कह दिया फराज भाई कि चेयरमैन इमरान खान साहब, सुल्तान महमूद साहब, अली अमीन साहब, सबुल्लाह अली साहब,
हमारी जो भी कायदे उनका जो भी फैसला है वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज एक कारकुन आपने जो जायज़ एहतियात को पता करने के बाद आखिर चीज़ आपको ये है कि आप शुरुआत के फैसले को मानते हुए उम्मीदवारों से वायद करेंगे। हमारा मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। उसमें एक ही चीज़ है अफराद भाई कि जो हमारा जमहूरी हक था, जो हमारा जमहूरी हक था और अपनी पार्टी के आइन के मुताबिक जो एहतजाज करना हमारा हक था वो हमने 4 जुलाई तक किया। वो आपके सामने है। हैद चौक और चौराहे के अंदर बाग से लेके पानी गाला तक हम लोगों ने किया। लेकिन फिर भी मैंने ये गुजारिश की है कि चेयरमैन इमरान खान हमारे कायद हैं, बारिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब पार्टी के सदर हैं और जिला सदर हमारे कायद जो राजा विकास नसीम साहब हैं। इनका जो भी फैसला है वो हमें मन और हम तस्लीम करते हैं, मिन वन हम तस्लीम करते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि आप का गुज़श्ता जो टिकट के जो कागजात हैं ना, वो उम्मीदवार जो आपके थे कागजात जमा करवाने तक टिकट के असूल के लिए, तो आपका एहतजाज ये रहा कि पैराशूटर जो है उसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि आज उसकी आप सपोर्ट कर रहे हैं तनवीर लियाज़ साहब? उस पर एक है कि पार्टी पॉलिसी उसमें भी बहुत सारे ये कहा कि राजा विकास नसीम साहब हमारे साथ करते मेरे शुक्रिया अदा किया, लेकिन लोगों ने अनाउंस भी किया हमारे साथ। तो उस हवाले से आप क्या कहें? ये जो सवाल और ने अगर बहुत से मतलब ये बात कहें कि हम राजा नसीम साहब को जो है चाहते हैं, तो वकास नसीम साहब को चाहते हैं, तो बायसियत PTI के अहदेदार हमें तो बहुत बड़ी खुशी है कि NC के कारकुन हमारे कायद को चाहते हैं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा इम्तियाज़ साहब, आपने जमहूरी हक तो एक्सरसाइज कर लिया, जमहूरी फ़र्ज़ कौन अदा करेगा? जलसे को तो आप कामयाब करेंगे, पार्टी कैंडिडेट को कैसे कामयाब करेंगे? उसकी कैंपेन कौन करेगा? आपका जो सवाल है कि आपने जमहूरी हक अदा कर लिया, उससे आगे क्या था? फ़र्ज़ कौन अदा करेगा? जमहूरी फ़र्ज़ कौन अदा करेगा? फ़र्ज़ के बगैर कभी सुन्नत कंप्लीट हुई? सवाल के जवाब आपका ये है।